अच्छा जी, हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की है मूवी एक्टर्स की, मूवी स्टार्स की, सेलिब्रिटीज की। ये वो लोग होते हैं जिनको जब स्क्रिप्ट ऑफर होती है तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारा टाइम दिया जाता है। उनको टाइम दिया जाता है जी 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने बहुत ज्यादा हो प्रिपेयर होने के लिए। अब उसमें जाहिर है कि एक्टर ये नहीं कह सकता कि ठीक है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी है, मैं आपको 3 साल बाद अप्रोच करूंगा नेचुरली ट्रेन करके, जब आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली मेरा साइज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट आईफा में, ऑस्कर में या फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में आपको नेचुरल होने का अवार्ड नहीं मिलता। यू डोंट गेट एन आईफा और अ फिल्म फेयर टू बी नेचुरल। आपको अवार्ड मिलता है फॉर योर एक्टिंग, फॉर पॉजिटिव नेगेटिव रोल्स, फॉर द स्क्रिप्ट, फॉर सॉन्ग्स एंड ब्ला ब्ला। सो जब एक एक्टर को कोई भी स्क्रिप्ट ऑफर होती है तो उसको महज एक छोटा सा ड्यूरेशन दिया जाता है। ऐसे में नेचुरली उन सब चीजों को अचीव करना इज ऑफ कोर्स इट्स लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो देखिए, ये तो अब हो गए बड़े लोग, ठीक है ना, ये बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों की सारी चीजें बड़ी बड़ी हैं। अब इस चीज से बहुत सारे लोग, जो कि इनफैक्ट बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो अक्सर ये सवाल भी करते हैं और इनफैक्ट ये सवाल उनके जहनों में जन्म भी लेता होगा कि चलो यार, ये तो हो गए बड़े लोग ना, ये एक्टर्स हैं। अब एक इंसान जिसको स्क्रीन के आगे नहीं होना, जो कि सोशल मीडिया या फिर इंडस्ट्री का मेन स्ट्रीम हिस्सा नहीं है, वो अगर चाहे एक अच्छी गुड फिजिक, डिसेंट फिजिक नेचुरली बनाना, तो क्या नेचुरली फिजिक बनाई भी जा सकती है अच्छी, या फिर उसके लिए आपको पीडीज का ही सहारा लेना पड़ेगा? तो देखें, पहली चीज तो ये कि जब हम बात करते हैं अच्छी, ये जो लफ्ज है अच्छी, ये पर्सन टू पर्सन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। कैसे? बहुत से लोग होंगे जिनके लिए अच्छी फिजिक की डेफिनेशन होगी कि उनकी बॉडी में साइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, चापे दिख रही हैं सिर्फ और सिर्फ, वेस्कुलरिटी और श्रेडेडनेस और लीननेस उनको चाहिए, उनके लिए वो अच्छी है। कुछ लोगों के लिए क्राइटेरिया होता है अच्छी फिजिक का 6 पैक एब्स ओनली एंड दैट इज इट। कुछ लोगों के लिए वेस्कुलरिटी, लाइक बेस्ट कंडीशनिंग, लीननेस, 6 पैक एब्स, मसल मास, ये चीज मैटर करती है। सो जब हम बात करते हैं अच्छी की, सो दैट लाइक वेरीज पर्सन टू पर्सन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे कि मैं इंडस्ट्री का नाम ले रहा हूं तो WWE, आज से लाइक 20 साल पहले अगर आप रेसलर्स को देंगे, दे यूज्ड टू बी लाइक वेरी मैसिव, बट इन टर्म्स ऑफ बॉडी फैट दे यूज्ड टू बी वेरी सॉफ्ट रादर। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वक्त के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, सो यस, बड़े एथलीट्स हैं, यू नो, दे हैव मसल मास अ लॉट, बट अगेन ज्यादातर आपको जो रेसलर्स मिलते हैं, दे आर लीन, they are ripped, right? And they don't have like a very massive body. They have rather an aesthetics. अब लोग majority aesthetics की तरफ जा रहे हैं. So that is why ये चीज person to person और इनफैक्ट industry to industry vary करती है। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के सामने कुछ केस स्टडीज कहें या फिर इनफैक्ट कुछ एग्जाम्पल्स कहें कि जिन लोगों ने नेचुरली फिजिक्स डेवलप करी जस्ट टू मेक श्योर के ये अच्छे के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो कि इनफैक्ट आप प्रेजेंट कर सकें लोगों के सामने कि यस, ये अच्छी फिजिक्स नेचुरली लोगों ने अचीव की हैं। तो इसके लिए पहली एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक ऐसा इंसान जो कि इनफैक्ट इस वक्त तो अपने 40s में है, लेकिन आई डोंट नो, जब भी मैं उनको देखता हूं मुझे क्यों टाइगर श्रॉफ की याद आ जाती है। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और व्हाटएवर द रीजन इज, एंड दैट गाय इज साहिल खान। जब हम साहिल खान की बात करंट सिनेरियो में करते हैं, सो इन माय ओपिनियन ही इज नॉट नेचुरल एट द मोमेंट, स्पेशली विद दिस साइज एंड कंडीशनिंग। हाउएवर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि साहिल खान नेचुरली कैसे दिखते थे। सो मेरे हिसाब से इस टाइम फ्रेम पे साहिल खान वाज नेचुरल। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग सुनकर ट्रिगर होंगे कि यार ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है कि नेचुरली कैसे ये फिजिक अचीव की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपकी डाइट और ट्रेनिंग ऑन पॉइंट हो, प्लस आपके डिसेंट जेनेटिक्स हो, सो आप नेचुरली भी ये अचीव कर सकते हो। साहिल खान अराउंड 75 केजीज के थे। सो 75 केजीज इज नॉट वेरी मैसिव। और हमारे यहाँ लोग 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद कहते हैं कि यार मेरी बॉडी नहीं बन रही, मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, आई हैव पुअर जेनेटिक्स, आई हैव शिटी जेनेटिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2, रणवीर सिंह। रणवीर की बॉडी प्रोग्रेशन अगर आप डेब्यू से ऑब्जर्व करें, सो अपेरेंटली मुझे नहीं लगता कि इस बंदे ने अब तक किसी रोल के लिए कोई हैवी ड्यूटी एंड्रोजन एक्सपोजर पे खुद को डाला हो, एंड आई थिंक ही इज कंप्लीटली नेचुरल। साइज और कंडीशनिंग के रिस्पेक्ट से भी दिस इज व्हाट ही हैज अचीव्ड नेचुरली इन माय व्यू। सो इफ यू आर अ रणवीर सिंह फैन, yes, you can attain such a physique naturally. लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे रणवीर सिंह को विद साहिल खान, सो ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन। आई मीन जेनेटिक वाइज साहिल खान हैज वे मोर सुपीरियर जेनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ leanness, in terms of muscle bellies, muscle inserts as compared to Ranveer Singh. So of course there is no comparison. Example number 3, Asim Reyas.
इवन अगर आप आसिम की बिल्कुल पहली आईजी पोस्ट देखें, सो फुल 6 पैक एब्स, विजिबल सेरेटिस और ना सिर्फ अच्छी कंडीशनिंग जो कि इनफैक्ट मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी पूरी उतरेगी, बल्कि डिसेंट साइज भी आसिम कैरी करता था, स्पेशली व्हेन ही वाज नॉट वेरी पॉपुलर। इवन पूरे बिग बॉस सीजन में आसिम ने अपना साइज कैरी किया, जो इनफैक्ट शो करता है कि वो किसी भी हार्मोनल असिस्टेंस पे नहीं था। सो दिस फिजिक इज ऑल्सो अचीवेबल नैडी। नेक्स्ट अप, जॉन इब्राहिम। अगर आप जॉन की लेटर मूवीज देखें, स्पेशली 2007 के बाद से, सो ऑफ कोर्स ही हॉप्ड ऑन पीईडीज, बिकॉज वक्त के साथ साथ जो जो कैरेक्टर्स वो करते गए, उसके लिए इतना साइज नेचुरली गेन करना, स्पेशली जब वो इतने तवील अरसे से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे थे, तो नेचुरली अचीव करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप इनकी अर्लियर मूवीज देखें, स्पेशली व्हेन आई थिंक ही वाज नेचुरल, स्टिल ही वाज कैरिंग अ डिसेंट फिजिक। यस, इस वक्त के साइज और कंडीशनिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शायद आपको ये इतना इंप्रेसिव ना दिखे, लेकिन एक सेकंड को इंस्टाग्राम, फिल्म इंडस्ट्री या फिर सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम सब भूल जाएं और अज्यूम करें कि अगर आपकी ऐसी फिजिक होती, सो ऑफ कोर्स यू वुड हैव बीन वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ये कंपैरिजंस ही होते हैं जो कि इनफैक्ट सारा का सारा काम खराब करते हैं। अब हम चलते हैं वेस्ट में। क्रिस बमस्टेड, 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक। I would say he is not 1 in a billion genetics, but डेस्पासितो पे कितने व्यूज हैं? 7.6 billion views. So Chris Bumstead is not 1 in a billion genetics at the moment, but he is in fact 1 in a Despacito. आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं नेचुरल फिजिक्स में ओलंपिया एथलीट्स को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज इवन जब क्रिस नेचुरल था, एंड हियर इज द फ्रिकन फोटो, किसी ने यकीन नहीं किया कि इस पिक्चर में वो नेचुरल था, बट इन फैक्ट ही वॉज। और ये फिजिक नेचुरली अचीव की गई है। ऑफ कोर्स एक एवरेज इंसान दुनिया जहां के भी पीईडीज यूज करके क्रिस बमस्टेड के नेडी स्टेटस को अचीव नहीं कर सकता, बट स्टिल जस्ट फॉर द रिकॉर्ड दिस हैज बीन अचीव्ड नेचुरली। नेक्स्ट अप, कोच ग्रेग। इवन जब कोच ग्रेग नेचुरल था, कोई यकीन नहीं करेगा कि ऐसी फिजिक और लीननेस स्पेशली बनाई जा सकती है, वो भी नेचुरली। यहां मैं हर गिज जेनेटिक आउटलायर्स को शो करके आपको इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं करना चाहता, बट इन लोगों को दिखाने का मकसद यह है कि इन लोगों ने सालों स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन के थ्रू ये फिजिक्स डेवलप की। क्या एक एवरेज इंसान इतनी मेहनत और डेडिकेशन से वर्कआउट करता है? सो बिफोर क्लेमिंग कि आपके जेनेटिक्स बुरे हैं, सिर्फ एक सवाल अपने आप से करें, एंड दैट इज, क्या मैंने अपने हिस्से का काम किया? यानी एटलीस्ट क्या 5 साल मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी फिजिक को दिए बिफोर जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन कि आई हैव पुअर जेनेटिक्स, शिटी जेनेटिक्स एंड आई एम अ फ्रिकन एक्टोमॉर्फ। नेक्स्ट अप, भुवन चौहान। ये भी एक IFBB प्रो हैं। इस वक्त ये भी नेचुरल नहीं है, और आप लोग शायद आसानी से कह दो कि ऑफ कोर्स ये IFBB प्रो है, सो इस बंदे के बहुत ही अच्छे जेनेटिक्स होंगे। लेकिन मैं आपको इनकी एक अर्ली फोटो दिखाता हूं, स्पेशली टीनेज लाइफ की, जिसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके कितने अच्छे जेनेटिक्स थे। अब इसको देख के कौन ये यकीन करेगा कि इस बंदे के अच्छे जेनेटिक्स थे? ही लुक्स लाइक एन एवरेज एशियन एट अ टीनेज लाइफ। लेकिन 2016 तक भुवन ने स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और अच्छे न्यूट्रिशन से ये फिजिक नेचुरली अचीव की। इवन इस फोटो को देख के भी आजकल के माहौल में लोगों को मुश्किल होता है ये समझाना कि ये नेचुरली अचीव किया जा सकता है। और याद रहे कि भुवन ने एक पोस्ट में ऑफिशियली अपना स्टेरॉइड यूज एक्सेप्ट किया था। सो जो इंसान ओपनली अपना स्टेरॉइड यूज एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो वही इंसान जब ये कहे कि 2016 तक वो नेचुरल था, इनफैक्ट उसने अपना पहला बॉडी बिल्डिंग शो नेचुरली कंप्लीट किया, तो उसको उस वक्त क्या एडवांटेज है कि वो झूठ बोले, जबकि वो पहले ही अपना एनाबॉलिक यूज ओपनली एक्सेप्ट कर चुका है। दैट इज बेसिक कॉमन सेंस। सो इस बेसलाइन के साथ डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन से ऐसी फिजिक नेचुरली बनाई जा सकती है, और ये चीज हमने भुवन चौहान के केस में देखी। सो ये चंद एग्जांपल्स थी जो कि मैंने आज आपके सामने रखी, जस्ट टू लेट यू नो कि यस, नेचुरली भी एक सो कॉल्ड अच्छी फिजिक डेवलप की जा सकती है। अब देखें, ये जो लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी फिजिक्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया, लाइक ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट ट्रेनिंग। बहुत ही वो लोग डेडिकेटेड रहे अपनी डाइट से, अपनी ट्रेनिंग से,
बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट मोटिवेटेड भी रहे, जो कि किसी भी चीज़ में इनफैक्ट किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है। तो ये तो इनफैक्ट वो लोग थे। अब सवाल ये है कि क्या ये पैरामीटर्स आपके अंदर हैं, या इनफैक्ट इतना टाइम और इतनी डेडिकेशन क्या आपने आज तक खुद को दी है? अगर नहीं दी, सो माई बेस्ट एडवाइस वुड बी at least give yourself a shot. And that is what the main takeaway of the video. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.